माँ वैष्णो का एक बहुत जरूरी संदेश आप तक पहुंच रहा है और माँ वैष्णो आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हैं, कुछ जरूरी बात बताना चाहती हैं। अगर आप इस मैसेज तक पहुंचे हैं, इस रीडिंग तक अगर आप आए हैं, तो आपका ये जरूरी संदेश माँ वैष्णो आप तक पहुंचाना चाहती हैं। इसका अर्थ यह है कि वो कुछ जरूरी बात जो आपको बताना चाहती हैं। तो अगर आप इस रीडिंग तक आए हैं, इस मैसेज तक आप पहुंचे हैं, तो निश्चित ही आप परम सौभाग्यशाली हैं कि आज का जरूरी संदेश, आज का जरूरी मैसेज आप तक पहुंचा है और माँ वैष्णो को वो जरूरी बात जो वो आप तक पहुंचाना चाहती हैं वो जरूर से जरूर पहुंचेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये पावरफुल रीडिंग अगर आप तक पहुंची है, अगर आप इस तक आए हैं, तो आप परम सौभाग्यशाली हैं। और अगर आप परम सौभाग्यशाली हैं तो निश्चित ही आपको आपकी माँ वैष्णो जो जरूरी बात बताना चाहती हैं वो आप तक जरूर आज पहुंच जाएगी। और चलिए फटाफट से रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं और जानते हैं कि वो जरूरी मैसेज क्या है, वो जरूरी संदेश क्या है जो माँ वैष्णो आपको बताना चाहती हैं, जो माँ वैष्णो आप तक पहुंचाना चाहती हैं। चलिए रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं और एक बार कमेंट सेक्शन में जय माँ वैष्णो जरूर लिखें। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं वो कौन सी बात है जो माँ वैष्णो आपको बताने वाली हैं। जय माँ वैष्णो, आप हमारे व्यूअर्स को, अपने भक्त को कौन सी ऐसी बातें जो बताने वाली हैं, जो उन तक पहुंचाने वाली हैं, गाइड करें, उन्हें कुछ ऐसा बताएं जिससे कि जीवन में उन्हें बहुत सारे रास्ते, उनके जीवन की सभी उलझनें क्लियर हो जाएं। तो चलिए जानते हैं नंबर 1। सबसे पहला तो ये है कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपका कोई हमसफर जो सबसे ज्यादा प्यारा है, जो सबसे ज्यादा आपके करीब है, आपके दिल के करीब है, जिससे आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, आपका पार्टनर हो सकता है, आपका लवर हो सकता है, उसके साथ एक नई शुरुआत आपके जीवन में होने जा रही है। माँ वैष्णो आपको बताना चाहती हैं कि एक नई शुरुआत, एक जीवन से एक नया मोड़ आपके जीवन में कुछ ऐसा शुरू करने जा रहा है जो शायद अभी से पहले आपके जीवन में ना तो आपने देखा था, ना ही आपने महसूस किया था। चलिए वो जानते हैं क्या है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर आपके जीवन में आपके किसी ऐसी बात को लेकर के आने वाले भविष्य में फील कर रहे हैं, कुछ ऐसा सोच रहे हैं जो आने वाले भविष्य के लिए प्लान हो रहा है। माँ वैष्णो उन्हें एक ऐसा संकेत दे रही हैं, कुछ ऐसा बता रही हैं जिसकी वजह से वो आने वाले भविष्य के लिए कुछ तय कर रहे हैं। या तो आपको लेकर के वो किसी कार्य को आगे ले जाना चाहते हैं, कुछ ऐसा आपके लिए गिफ्ट करना चाहते हैं, कुछ ऐसा बनवाना चाहते हैं, कुछ ऐसा खरीदना चाहते हैं, या कोई ऐसा कार्य पूरा करना चाहते हैं जिसे करने के बाद आपको इस बात का प्रूफ दे पाए, इस बात का एहसास करवा पाए कि वो आपसे कितना ज्यादा प्रेम करते हैं। ठीक है, आपके जीवन में ये आने वाले भविष्य की जो प्लानिंग है, आने वाले भविष्य की जो कहीं ना कहीं उनके मन में सोच है, उसे लेकर के वो इस वजह से कहीं ना कहीं अपने मन में बहुत ज्यादा फील कर रहे हैं। यानी ऊंची उड़ान उनका मन जो भर रहा है, उनका दिल सोच रहा है, उसमें अब आपको क्या देखने के लिए मिलने वाला है वो जानना जरूरी है। क्योंकि माँ वैष्णो आपको बताना चाहती हैं कि जिस बात को लेकर के वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी को फील कर रहे हैं, आने वाले भविष्य को लेकर के सपने देख रहे हैं, उस सपने को वो अकेला पूरा नहीं कर सकती। क्योंकि माँ वैष्णो तो उनके साथ है ही, लेकिन कहीं ना कहीं माँ वैष्णो चाहती है कि आप भी उनका भरपूर साथ दें। चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, आप जो भी पर्सन हैं, कहीं ना कहीं अगर आप उनका साथ देने में सक्षम हैं और उनका भरपूर साथ देंगी या देंगे, तो निश्चित ही उनका ये मार्ग जिस पर वो चलना चाहते हैं, जिस पर सफलता हासिल करना चाहते हैं, जिसके लिए वो सपने देख रहे हैं, उस पर
वो आसानी से चल पाएंगे, उस सपने को पूरा कर पाएंगे, क्योंकि वो सपना देखा गया है केवल और केवल आपके लिए। और ऐसा आपने कुछ ईश्वर से मांगा है। हो सकता है आपने माँ काली से मांगा हो सकता है माँ वैष्णो से मांगा हो सकता है भोलेनाथ जी से मांगा हो, किसी भी ऐसी दैवी शक्ति से आपने मांगा है, लेकिन आपकी मुराद माँ वैष्णो ही पूरी कर रही है। क्योंकि आपके पार्टनर हो सकता है माँ वैष्णो को बहुत ज्यादा मानते हो सकता है आपने कहीं पर जाकर मन्नत मांगी हो, माँ वैष्णो के दरबार में मन्नत मांगी हो, और आपके पार्टनर इसी वजह से आपकी इस इच्छा को पूरा कर रहे हैं, क्योंकि कहीं पर भी मांगी हुई मुराद आपकी माँ वैष्णो तक पहुंच चुकी है। यानी माँ वैष्णो के दरबार तक ये मुराद पहुंच चुकी है, ये इच्छा पहुंच चुकी है। आपकी इच्छा इसी के वजह से कहीं ना कहीं माँ वैष्णो ने आपके पार्टनर के मन में इस खुशी को पहुंचाने का प्रयास किया है। इस खुशी को आप तक पहुंचाने का ये जो प्रयास है आपके पार्टनर का, ये इसी वजह से है, क्योंकि माँ वैष्णो चाहती हैं कि उस खुशी को आपके पार्टनर आपको दें जिसकी इच्छा आपने ईश्वर से की है। प्रेम से कोई प्यारा जो आपके लिए है, वो अगर आपकी इच्छा को पूरा करेगा तो निश्चित ही इसमें सबसे ज्यादा खुशी आपको होगी, क्योंकि उसका प्रेम आपके लिए जितना ज्यादा गहरा है, कहीं ना कहीं आपको उनका प्रेम अपने लिए और भी ज्यादा नजर आएगा। ये विश्वास लगातार बढ़ता चला जाएगा, प्रेम भी बढ़ता जाएगा और आपका रिश्ता और भी ज्यादा गहरा होता चला जाएगा। जिस प्रकार से ईश्वर के साथ आपका एक रिश्ता है, प्रेम का, भक्ति का, भाव का, विश्वास का, उसी प्रकार से आपका आपके पार्टनर के साथ भी है, आपके लवर के साथ भी है। और ये विश्वास और भी ज्यादा माँ वैष्णो की वजह से मजबूत होने वाला है। कुछ ऐसी इच्छा जिसे आप मांग तो ईश्वर से रहे थे, लेकिन पूरा आपके पार्टनर कर रहे हैं, क्योंकि किसी के माध्यम से हो रही इच्छा वो पूरी आपकी आधार बस ईश्वर ने आपके पार्टनर को बनाया है, क्योंकि उन्होंने आपके निकट प्रेम के रूप में उनको लाया है। ठीक है, यहाँ पर सबसे जरूरी बात यह है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपके जीवन में जो आपसे इतना ज्यादा प्रेम कर रहे हैं, माँ वैष्णो चाहती है कि आपका जो जीवन है वो प्रेम से भरा हुआ हो, क्योंकि प्रेम से भरा जीवन आपके जीवन में कहीं ना कहीं वो सब करके दिखाता है जिसकी इच्छा एक गुस्से करने वाला व्यक्ति, एक आक्रोश से भरा हुआ व्यक्ति, एक जेलिसी वाला व्यक्ति कभी पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि प्रेम में ही वो शक्ति है जो किसी को बातें कर सकती है और ईश्वर को भी बातें कर सकती है। किसी के कार्य को पूरा करने के लिए वो प्रेम की शक्ति बहुत ज्यादा आकर्षित करती है। कर्म को, क्रिया को, ईश्वर को, व्यक्ति को, हर उस इंसान को जिसे आप बहुत ज्यादा प्रेम करते चले जा रहे हैं। यहाँ पर माँ वैष्णो आपसे कहना चाहती हैं कि आपके पार्टनर इस समय जो आपके लिए फील कर रहे हैं वो एक ऐसा सपना है जिसे आप जब साकार होते हुए देखेंगे तो आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। ये जरूरी बात माँ वैष्णो इस वजह से आप तक पहुंचाना चाहती हैं, क्योंकि वो चाहती हैं कि आपको आपके पार्टनर के बारे में वो खास बातें बता रहे जो आगे चल कर के आपके लिए यकीन के रूप में आपके हृदय में विराजमान रहे। अगर वो बातें आपके हृदय में विराजमान रहेंगी तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का ये रास्ता बहुत ज्यादा सरल हो जाएगा, बहुत ज्यादा सीधा भी हो जाएगा, और आप अपने जीवन में कहीं ना कहीं इस मार्ग पर चलते हुए अपने पार्टनर का भरपूर साथ देंगे। और इस साथ के साथ साथ कहीं ना कहीं आप उनकी हर सिचुएशन को हैंडल करने में उनकी मदद करेंगी, ना कि उनसे रिश्ता कमजोर करेंगी, क्योंकि हो सकता है इस समय आपके पार्टनर का जो समय है वो कमजोर हो, तो आपको उनके समय को कमजोर नहीं बनने देना है, बहुत ज्यादा ताकतवर बनाना है, क्योंकि आगे चल करके वो आने वाले भविष्य में, आने वाले समय में कहीं ना कहीं जो करेंगे वो आपके लिए करेंगे, जो होगा वो आपके लिए होगा। यही माँ वैष्णो एक जरूरी बात बताना चाहती थी। यही वो जरूरी बात है जिसको आपको समय रहते ही समझ लेना चाहिए, जिससे कि आपका टूटता हुआ रिश्ता ना टूटे, जिससे आपके बिखरते हुए रिश्ते को आप संभाल पाएं, जिससे कि आपका रिश्ता गहरा होता चला जाए और भी ज्यादा मजबूत होता चला जाए। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं माँ वैष्णो आपको और क्या बताना चाहती हैं।
लेट्स सी आपकी लाइफ में आपके पार्टनर के द्वारा कौन सी ऐसी बातें हैं जो कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में पूरी होते हुए देख पाएंगे। चलिए देख लेते हैं कि और माँ वैष्णो आपके जीवन में कौन सी ऐसी बातें हैं जिन्हें वो आपके सामने व्यक्त करना चाहती हैं, बताना चाहती हैं। कौन सा ऐसा मैसेज है जो वो आप तक पहुंचाना चाहती हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी मैसेज जो आप तक पहुंचना चाहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप माँ वैष्णो के भक्त हैं, परम सौभाग्यशाली हैं। इसी की वजह से माँ वैष्णो आप तक ये बात पहुंचाने के लिए समर्थ हो रही हैं, क्योंकि आपकी कोई सोच है, आपकी कुछ ऐसी सोच जिसमें आप बहुत ज़्यादा गहराई से डूबे हुए उनके लिए ऐसा फील कर रहे हैं कि आपका जो समय है वो बहुत ज़्यादा आपके जीवन में कब बदलेगा। आप अपने समय के लिए जो इतना ज़्यादा गहराई से सोच रहे हैं कि आपका सही समय कब आएगा, आपके जीवन में आपको जो चाहिए वो कब मिलेगा, आपके जीवन में वो अधूरी इच्छा कब पूर्ण होगी, आपके जीवन में कहीं ना कहीं आपके सपने कब साकार होंगे, कब आपकी इच्छा को ईश्वर पूरा करेंगे। के लालसा, ये इच्छा कहीं ना कहीं आपके मन में एक प्रश्न को बार बार अपने अंदर महसूस करवाती है और आप बार बार इस इच्छा के बारे में महसूस करते चले जाते हैं। तो आइए चलिए जान लेते हैं माँ वैष्णो आपको क्या बताना चाहती हैं। जिस प्रकार से परिवार में हर व्यक्ति एक दूसरे का साथ देता है, एक दूसरे के साथ रह करके एक दूसरे से कनेक्ट होकर के एक दूसरे को एनर्जी प्रदान करता है। जब भी कोई व्यक्ति कमजोर पड़ जाता है परिवार का, तो दूसरा व्यक्ति, चाहे वो भाई हो, बहन हो, माता हो, पिता हो, वो अपने परिवार के उस व्यक्ति को शक्ति महसूस करते हैं, यानी प्रेम की शक्ति, सहारे की शक्ति, उसे बातों की शक्ति प्रदान की जाती है और उसे ऐसे पल में साथ दिया जाता है जिस पल में कहीं ना कहीं वो कमजोर महसूस करने लगता है। अपने आप को बहुत ज्यादा कमजोर महसूस करने वाला व्यक्ति भी अपने जीवन में बहुत ज्यादा शक्ति को प्रदान करने लगता है। कई बार आपके समय ऐसे जीवन में आपको अपने निकट रहने वाले लोगों के बीच सफाई पेश करनी पड़ती है। ऐसे में सफाई करते करते जब आप थक जाते हैं, जब आपको ऐसा लगने लगता है कि अब कुछ ऐसा करने का समय आ गया है जहां पर आप सफाई पेश करना नहीं चाहते, तो वहां से आपके जीवन का एक नया आरंभ होता है, क्योंकि ईश्वर आपकी पूरी परीक्षा लेते हैं। वहां तक आपको परेशान होने देते हैं जहां से आपका जीवन मुड़ने वाला होता है, जहां से ईश्वर की शक्ति आपके साथ जस्टिस करने वाली होती है। आपके सहन शक्ति की, आपकी क्रिया की, आपके अनुभव की और आपके प्रयास की जीत वहीं से शुरू होना शुरू हो जाती है। क्योंकि कहते हैं कि जब हम बर्दाश्त की क्षमता को पार कर देते हैं ना, लोग हमसे कहते रहते हैं, लोग हमसे बातें करते रहते हैं और कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जहां से हमारे मन के अंदर हमारी जो क्षमता है, सहनशीलता, वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ने लगती है और हम लोगों की बातों को सुन करके ऐसा महसूस करते हैं कि हम बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहे हैं या परेशान हो रहे हैं, तो अब हमें कुछ ना कुछ कर लेना चाहिए। वहीं से आपके जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो जाता है। ऐसे लोगों के बीच आप रहना शुरू करते हैं जो आपको खुशी महसूस कराते हैं और आप अपने जीवन में एक नई योजना बनाते हैं, क्योंकि ईश्वर ही आपके जीवन को मोड़ते हैं। ईश्वर ही एक ऐसे व्यक्ति के बीच आपको लेकर आते हैं और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की बातें आपको सुनवाते हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपका मन उत्तेजित हो जाए, कुछ प्राप्त करने को, कुछ करने को, कोई ऐसा कार्य जिसकी वजह से आपकी बहुत ज्यादा इमेज बढ़ जाए, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में लोगों के बीच अपनी इमेज को बना पाएं, अपनी वैल्यू को बढ़ा पाएं। और यही एक रीजन है कि माँ वैष्णो जब आपके जीवन में ये रास्ता भेजती हैं या आपके जीवन में कहीं ना कहीं ये रास्ता आपको दिखाई देता है, तो निश्चित ही आपके जीवन में आपका ये रास्ता बहुत ही ज्यादा आपको अंदर से झंझोड़ कर रख देता है, क्योंकि आपके अंदर की वो बातें आपके मन में विराजमान हो जाती हैं और आप बार बार उन बातों को स्मरण करते हुए ऐसा फील करते हैं कि अब तो आपको आपके जीवन में कुछ करके ही दिखाना होगा, आपको अपने आप को प्रूफ करना होगा, अपने आप को साबित करना होगा। ये बात आपके मन में लगातार चलती रहती है, बंद नहीं होती। ऐसे समय में कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपका आनंद आपको महसूस नहीं होता, आपका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। कहीं ना कहीं आपके जीवन में वो बात आपको
चैन से सोने नहीं देती, सुकून से बैठने नहीं देती और आपके जीवन में आपको किसी भी प्रकार का आनंद महसूस नहीं करने देती। क्योंकि यही तो वो शक्ति है, यही तो वो बात है कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपका मार्ग तय करती है कि आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि ये माँ वैष्णो की जरूरी बात है और ये आपको समझ लेनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आपके जीवन में आप किसी भी बात से हताश और परेशान हो रहे हैं, किसी भी बात से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो निश्चित ही आपके जीवन में आपको बहुत ज्यादा ये समझना जरूरी है कि आपका परीक्षा का वो अंतिम पड़ाव है। आपकी परीक्षा अब समाप्त होने जा रही है और आपके जीवन में ये परीक्षा का समय कहीं ना कहीं आपको ऐसा महसूस कराएगा कि अब उस जीत के किनारे हैं आप, अब उस जीत को प्राप्त करने वाले हैं। कहीं ना कहीं आपके जीवन में ये जीत आपको अब मिलने जा रही है। ये जीत इसी वजह से मिलने जा रही है क्योंकि जब जब आप ईश्वर के समक्ष खड़े हुए ईश्वर को पुकारते हैं, उन्हें महसूस करते हैं, तो ईश्वर आपको संकेत देते हैं कि अब आप अपने जीवन में एक मोड़ से अपनी जिंदगी को मोड़ो। वहां से बादल छटना शुरू हो जाते हैं, समस्या समाप्त होना शुरू हो जाती है क्योंकि अचानक से आप इतने ज्यादा शक्तिशाली खुद को महसूस करने लगते हैं। जहां पर कल से आप कमजोर समझ रहे थे, वहां अगर आज आप अपने आप को शक्तिशाली महसूस कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि ईश्वर ने अचानक से आपको इतना बड़ा बना दिया है, इतनी बड़ी शक्ति प्रदान करती है। वो है सहन शक्ति, वो है दिमाग की शक्ति, वो है सोचने की शक्ति, जिसे आप तीव्रता से बढ़ाते चले जाएंगे। क्योंकि कहते हैं कि जैसी सोच होती है वैसे आप कार्य करते हैं। इसी की वजह से कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपकी बुद्धि बहुत ही ज्यादा गहराई से सोचना शुरू करती है। गहराई से सोच करके ही आप अपने जीवन में डिसीजन ले सकते हैं और सही डिसीजन ले सकते हैं। अगर आप जल्दीबाजी में डिसीजन लेते हैं तो माँ वैष्णो आपसे कहना चाहती हैं कि आपकी व्यक्तित्वता निखर कर नहीं आ पाएगी, आपकी खूबसूरती बढ़ नहीं पाएगी। यानी यहाँ पर कहने का अर्थ यह है कि आपके जीवन में आप अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाएंगे, साबित नहीं कर पाएंगे। अगर साबित करना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा गहराई से सोच करके साबित करें। बहुत ज़्यादा अपने जीवन में सोचते समय इस बात का खास ख्याल रखें कि आप लोगों को इम्प्रेस कर पाएं, लोगों को प्रभाव डाल पाएं और लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर पाएं। ऐसा ही आपको आपके जीवन में कोई कार्य करना है। ऐसा ही कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपको ऐसा कार्य करके दिखाना है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप इस बात को दूसरों के सामने साबित कर पाएं, इस बात को दूसरों के सामने व्यक्त कर पाएं कि हाँ, आप भी एक ऐसा कार्य कर रहे हैं या कर रही हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच अपनी पहचान बना पा रहे हैं, लोगों के बीच अपने आप को साबित कर पा रहे हैं। लोगों के बीच आपका कार्य बहुत ज़्यादा आपको ऊंची उड़ान भरता हुआ दिखाई देगा। लोगों के बीच कहीं ना कहीं आप ऐसी भूमिका निभाते हैं, ऐसा कार्य करके दिखाते हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी पहचान लगातार बढ़ती चली जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, जय।